1998 की गॉडजिला मूवी आज तक का सबसे बुरा मॉन्स्टर फिल्म माना जाता है, जबकि यह मूवी अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपने मिक्स रिव्यूज की वजह से एक एवरेज मॉन्स्टर फिल्म है। लेकिन फिर भी काफी सारे लोग इस मूवी और इस मूवी के गॉडजिला को काफी ज्यादा ही हिट करते हैं। तो अभी के टाइम में तोह के गॉडजिला मूवी और मॉन्स्टरवर्स के सक्सेस के बाद इस मूवी को काफी सारे लोग ने भूल गए हैं। लेकिन इस मूवी के हिस्ट्री उतना ज्यादा सिंपल नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। और अगर आप इस मूवी के हिस्ट्री को खोल कर देखते हो तो आपको ये पता लग सकता है कि इस मूवी का फ्लॉप होने का रियल रीजन क्या है और इस मूवी के वजह से कैसे मॉन्स्टरवर्स और तोह के गॉडजिला मूवीज को फायदा पहुंचा है। जी हाँ, इस मूवी के फ्लॉप होने की वजह से शायद आज आप मॉन्स्टरवर्स को कंटिन्यू होते हुए देख रहे हो। और ये कोई थ्योरी नहीं है, ये बिल्कुल ही रियल फैक्ट और रीजन है। तो आज हम इसी सभी चीजों को बाहर निकालेंगे और इस मूवी का सीक्वल का क्या हुआ और उसके बारे में भी वीडियो के एंड में बात करेंगे। लेकिन पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये मूवी को लोग इतना ज्यादा हेट क्यों करते हैं और इस मूवी का फ्लॉप होने का रियल रीजन क्या है। तो सबसे पहले जब ये मूवी को बनाया गया था तब तोह के राइट के हिसाब से इस मूवी के गॉडजिला के डिजाइन को चेंज किया गया था। ये मूवी गॉडजिला का पहला अमेरिकन एडाप्टेशन था, जिसके वजह से इस मूवी को ज्यादा लोगों के साथ रिलेवेंट बनाने के लिए मूवी के गॉडजिला को बहुत ही ज्यादा एनिमलिस्टिक और रियल रखने की कोशिश किया गया था, जिसके वजह से गॉडजिला के डिजाइन को एक लिजर्ड या फिर इगुआना की तरह बनाया गया था और इसे गॉडजिला मूवी के अंदर काफी ज्यादा वीक भी नजर आ रहा था। तो मूवी आने के बाद गॉडजिला के डिजाइन को लेकर ही ऑडियंस मूवी को बैकलैशेस देना शुरू कर दिए थे। और मूवी के अंदर आपने देखा ही होगा कि गॉडजिला किस तरह से स्टोरी में से भागता हुआ दिखाई दिया है और गॉडजिला से ज्यादा तबाही तो स्टोरी में सोल्जर्स ही कर रहे हैं, जबकि ओरिजिनल गॉडजिला का कैरेक्टर कभी भी किसी के सामने भागता नहीं है। और अगर मूवी में गॉडजिला के नाम यूज किया है तो गॉडजिला का रियल कैरेक्टरिस्टिक को भी दिखाना चाहिए था। तो इसी छोटी गलती की वजह से मूवी को आज तक भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे बड़े बड़े रीजन भी हैं जिसके वजह से ये मूवी फ्लॉप होने के बजाय एक मैसिव सक्सेस हो सकता था। और उसका सबसे पहला रीजन है मार्केटिंग कैंपेन। जी हाँ, इस मूवी का प्रमोशनल कैंपेन 2014 की गॉडजिला मूवी से काफी ज्यादा सक्सेसफुल था, क्योंकि ये मूवी उस टाइम का सबसे बड़ा मॉन्स्टर फिल्म होने वाला था और ऑडियंस सबसे पहले गॉडजिला का अमेरिकन वर्जन को सीजीआई के साथ देखने वाले थे। और मूवी के प्रमोशन के लिए बहुत सारे ट्रेलर, पोस्टर और बहुत ही बड़े बड़े स्केल फॉर एडवर्टाइजमेंट भी किया गया था। और मूवी से पहले कहीं पर भी गॉडजिला का फुल बॉडी तक दिखाया नहीं गया था और मूवी के पोस्टर और ट्रेलर में भी गॉडजिला को रिवील नहीं किया गया था। और यही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में मेका गॉडजिला के साथ भी यूज किया गया है। लेकिन इसी वजह से ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड तो हो ही गए थे। लेकिन जब लोग फाइनली इस मूवी को थिएटर में देखे तो गॉडजिला के डिजाइन और जिस तरह से स्टोरी में गॉडजिला को प्रोटेक्ट किया गया है उसे देखकर ऑडियंस काफी नाराज हुए। तो मूवी के डायरेक्टर रोलैंड एमरेस मूवी में गॉडजिला को काफी रियलिस्टिक और बहुत ही ज्यादा फास्ट बनाना चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने मूवी के गॉडजिला के डिजाइन को रीडिजाइन किए थे, जिसे तोह ने भी अप्रूव किया था। और मूवी के अंदर गॉडजिला को इतना ज्यादा इंपोर्टेंस देने के बावजूद भी मूवी के अंदर सिर्फ गॉडजिला को 11 मिनट का ही स्क्रीन टाइम दिया गया है, जो 2 घंटे के मूवी के लिए काफी ज्यादा छोटा है। और इन सभी रीजन के वजह से लोगों को ये वाला गॉडजिला बिल्कुल ही पसंद नहीं है। लेकिन मूवी को रिलीज करने से पहले इन सभी मिस्टेक को इम्प्रूव किया जा सकता था, क्योंकि स्टूडियो मूवी को बनाने से पहले ही बहुत सारे बड़े बड़े डायरेक्टर को हायर किए थे, लेकिन अपने बजट को 100 मिलियन तक रखने के लिए बाद में स्टूडियो एमिरेट्स को ही हायर किए, जिन्होंने खुद मूवी को पूरी तरीके से चेंज करके रख दिया। और ये वाला इंसिडेंट बिल्कुल ही जस्टिस लीग मूवी के जैसा ही हुआ है, तो आप इससे पूरी तरह से रिलेट कर सकते हो कि इस मूवी के साथ कितना ज्यादा बुरा हुआ है। और ऐसे तो स्टोरी के हिसाब से फिल्म के अंदर गॉडजिला मरने वाला भी नहीं था, जिसे इस मूवी का पूरा ट्रायलॉजी बनाया जा सके। और गॉडजिला को मारना तोह के कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ भी था, लेकिन फिर भी इससे मूवी के अंदर इंक्लूड किया गया और गॉडजिला को हिस्ट्री में सबसे खराब तरीके से स्टोरी में मारा गया। और मूवी के बजट को कम से कम रखने के लिए मूवी के टेस्ट स्क्रीनिंग को भी नहीं किया गया था और मूवी के गॉडजिला को भी सीक्रेट रखा गया था, नहीं तो मूवी को बिल्कुल ही सीजीआई से बनाया गया था। तो मूवी को रिलीज करने से पहले ही काफी कुछ चेंजेस किया जा सकता था। और स्टूडियो इस मूवी को एक प्योर सक्सेस भी समझते थे, इसलिए इस मूवी का पूरा 3 पार्ट को बनाने के लिए स्टूडियो रेडी भी था। और 2003 में इस मूवी का सेकंड पार्ट के स्टोरी को भी पूरे तरीके से बना दिया गया था। लेकिन मूवी के इतने सारे बैकलैशेस मिलने के बाद 2003 में तोह ने खुद इस गॉडजिला के राइट को स्टूडियो से ले लिया था और इस गॉडजिला का नाम को भी चेंज करके सिर्फ जिला रख दिया। तो इस गॉडजिला के सेकंड पार्ट को तो नहीं बनाया गया, लेकिन इसका एक एनिमेटेड शो बनाया गया, जिसे ऑडियंस से मूवी से काफी ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिला। लेकिन 1995 में तोह ने गॉडजिला वर्सेस डेस्ट्रॉयर मूवी के अंदर गॉडजिला को मार दिया था और उसके बाद तोह गॉडजिला मूवी को बनाना छोड़ दिए। लेकिन आयरॉनिक बात तो ये है कि अमेरिकन गॉडजिला मूवी फ्लॉप होने के बाद ऑडियंस तोह से और भी ज्यादा गॉडजिला मूवी की मांग करने लगे और 1998 के बाद गॉडजिला का पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गया। तो तोह ने उसके बाद गॉडजिला मिलेनियम सीरीज को कंटिन्यू किए और 2004 की गॉडजिला फाइनल वॉर फिल्म में तोह ने जिला को भी मूवी के अंदर इंक्लूड किया, जिसे गॉडजिला ने 10 सेकंड के अंदर अपने फाइट में मार गिराया।
तो 1998 के गॉडजिला मूवी के बाद गॉडजिला मूवीज जापान के बाहर कंट्रीज में भी ज्यादा पॉपुलर होने लगे थे और फॉर्चुनेटली आप में से काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहली बार इस मूवी को देखने के बाद ही गॉडजिला को पहली बार पहचाने होंगे। और आज अगर लेजेंडरी पिक्चर 2014 में गॉडजिला मूवीज को फिर से बनाने की कोशिश किया है तो सिर्फ गॉडजिला के वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी की वजह से, और डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली आज मोस्ट ऑफ अस इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि उसके पहले ही किसी और ने गॉडजिला को पहली बार सीजीआई के साथ इंट्रोड्यूस कर चुका था। और मूवी फ्लॉप होने के बावजूद भी ये मूवी उस टाइम में $379 मिलियन का कमाई किया था, जबकि अभी के टाइम में गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर मूवी सिर्फ 386 मिलियन का ही कमाई किया है। तो अगर ये मूवी बनाया नहीं जाता तो 1995 से शायद ही कोई गॉडजिला मूवी बनाता और जापान के बाहर के ऑडियंस गॉडजिला ऐसे कैरेक्टर को दूसरे मूवीज में शायद ही देख पाते। और किसे पता कि गॉडजिला बाकी कंट्रीज में भी उतना ज्यादा फेमस हो पाता कि लेजेंडरी जैसे स्टूडियो गॉडजिला को सीजीआई में बनाने की रिस्क लेते। तो सारे पॉसिबिलिटीज 1998 गॉडजिला मूवी के सक्सेस या फिर फेलियर के वजह से रिलेटेबल है। और अगर आप भी इस मूवी को हेट करते हैं और आपके पास सही रीजंस है तो आपका ओपिनियन बिल्कुल ही सही है। और आप में से काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस वाले गॉडजिला को असली Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.